क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही? जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके कुछ अहम टुकड़े मिसिंग हैं, जिसकी वजह से आपके जहन में डाउट और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ये आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल और सब्टल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का तरीका है जिसे कहते हैं विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, इवन फैमिली में भी हर जगह जो मैनिपुलेटर है इस टैक्टिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके और उनके ऊपर अपनी डोमिनेशन जो है वो जाहिर कर सके। तो नतीजा क्या निकलेगा? सिर्फ तबाही। हमारा साथ दें ताकि हम इस सीक्रेट्स को अनकवर कर सकें जो विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ है। इसके साइंस को पहचानें, इसके इम्पैक्ट को जानें और ये जान सकें आप कि आप कैसे अपने आप को विक्टिम बनने से बचा सकते हैं, क्योंकि आधी सच्चाई और छुपी हुई डिटेल्स के शैडो में असली खतरा उसमें है जो आप नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसके अंदर मैनिपुलेटर आधा सच बताता है या जानबूझ के आधी बात छुपा लेता है। ये टेक्निक काफ़ी सब्टल हो सकती है और कई लोग जो हैं इस टेक्निक को फ़ौरन नहीं पहचान पाते। सबसे पहले हम कुछ तरीके आपसे शेयर करते हैं जिसके ज़रिए लोग विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाकर मैनिपुलेटर बेसिकली क्या करता है कि अपना कंट्रोल और अपनी डोमिनेशन जो है वो विक्टिम के ऊपर शो करता है ताकि विक्टिम जो है उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। जब मैनिपुलेटर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेता है तो इससे क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो कन्फ्यूजन का और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है कि आगे उसने डिसीजन कैसे लेना है। तो उसे डिसीजन मेकिंग में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यही चीज़ मैनिपुलेटर को जो है वो मददगार करती है अगले बंदे को मज़ीद मैनिपुलेट करने में। इन्फॉर्मेशन छुपाकर मैनिपुलेटर जो है वो विक्टिम को कमज़ोर फील करवाता है। उससे क्या होता है कि विक्टिम ये समझ रहा होता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, वो कुछ चीज़ें जानता नहीं है, मिसिंग कर रहा है, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो ज़्यादा मैनिपुलेटर को रिलाई करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मैनिपुलेटर आधा सच बताता है। इससे क्या होता है कि विक्टिम को ये लग रहा होता है कि उसको पूरी बात पता है, उसे समझ आ गई सारी बात, लेकिन मैनिपुलेटर को जो क्या करता है वो अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसके अपने इंटेंशंस और अपने एक्शन जो हैं वो हाइड हो जाते हैं और वो आसानी से जो है दूसरों को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है। फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो एक सीनियर मैनेजर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस और इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के हवाले से वो अपनी टीम को नहीं बताता। अब इससे क्या होगा कि मैनेजर का मकसद होता है कि वो जानबूझ के उस टीम को जो है वो फेल करवाए और बाद में जब डेडलाइंस मिस हो जाएंगी तो उसके बाद पूरी टीम उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देगी और वो मैनेजर जो है अपनी अथॉरिटी जो है उसको शो करवाएगा। इसी तरह अगर हम फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे को किसी नियर वन की डेथ के बारे में नहीं बताते, उसे छुपा लेते हैं। अब इसमें बज़ाहिर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इमोशनली, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका असर ये होगा कि वो बच्चा कोपिंग स्किल्स उसके अंदर बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी और उसकी इमोशनल ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं होगी। सेल्स और मार्केटिंग में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक छोटे से छाबड़ी वाले, रेडी वाले से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो है वो इस ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट या उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो नहीं बताते, बल्कि उनकी जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, वो ज़्यादा सामने शो करते हैं। अगर आप सब्ज़ी या फ्रूट की भी बात करें तो अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी या ज़्यादा अच्छे वाला फ्रूट है वो सामने जोड़ के रख देते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपने सुना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया होता है कि बाकी जो ड्रॉबैक्स हैं उनके अंदर कोई फॉल्ट वाला है कोई चीज़, तो उनको उन्होंने साइड पर रखा होता है और बाद में मैनिपुलेटर जो है वो तो उसने तो आपने ट्रिक लगा ली, दिखा लिया लोगों को। बाद में उस बंदे जिसके ऊपर जो विक्टिम बना उसने ये पैसे खर्च कर लिए, उसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ तो हाथ हो गई है। उसको बाद में समझ आती है कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया गया है। चीज़ जो दिखाई गई थी असल में वो चीज़ तो थी ही नहीं। एजुकेशन सेक्टर में कुछ टीचर्स भी जो हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पूरी क्लास को एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल नहीं बताते। जो उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं सिर्फ उनको कामयाब करने के लिए या उनको डोमिनेट रखने के लिए वो उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता देते हैं और पूरी क्लास को नहीं बताते। उसका नतीजा क्या होता है कि जिनको उन्होंने वो चीज़ें बताई होती हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ले लेते हैं और बाकी लोग जो हैं वो नॉर्मल या अपनी मेहनत के मुताबिक नंबर ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से कई जगहों पर जो है ये विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं अगर इसका नेगेटिव यूज़ किया जाए, क्योंकि जब विक्टिम को असल बात पता चलेगी तो उसका मैनिपुलेटर के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसका एतबार जाता रहेगा। इसके अलावा उसको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है।
उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर हो सकती है, क्योंकि उसको आधा सच बताया गया है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं बताई गई, तो वो डिसीजन मेकिंग उसके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है, आपको आधा सच बताया गया है, तो आप डायरेक्ट अगले बंदे से बात करें। इससे क्या होगा कि अगला बंदा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और आपको पूरी बात बताने के लिए जो है वो मजबूर हो जाएगा, या इवन आपको कम से कम इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको पूरा सच नहीं बताया गया, फिर आप उस टाइम में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसके अलावा आप फैक्ट चेकिंग करें कि जो चीज़ आपको बताई गई है आप किसी एक सोर्स के ऊपर रिलाय ना करें, यानी कि मैनिपुलेटर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो सिर्फ आप उसी की बात पे यकीन ना करें। आप मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करें, तब आपको जो है उसकी बात को वैलिडेट करने में आसानी हो जाएगी कि वो सच बोल रहा है या आधा सच बोल रहा है। इसके अलावा आपको चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में अपनी इंस्टिंक्ट्स पे जो है वो यकीन रखें। जो आपके अंदर की आवाज़ आ रही है, जो आपका दिल कह रहा है, आप उस पर यकीन करें और आप इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें और फिर चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करें, उनको वैलिडेट करें। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।